आज का वचन आपने ध्यान से सुनना है। अभिषेक डेंजर है बिना कैरेक्टर के। एक वचन निकालेंगे हम, 2 पत्रस। ये पत्री पत्रस ने उस समय लिखी जब वो अपने आखिरी दौर में था। उसका 2 से पढ़ेंगे हम। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक झूठा प्रचार करेंगे और जिन्होंने उसको मोल लिया है, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर, उसका इनकार करेंगे और अपने आप को विनाश में डाल देंगे। और बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, गंदे काम करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। अभी पढ़ेंगे 4 से, ध्यान से। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे संसार के अनुसार चलते और प्रभुता भी करते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। मैं चाहती हूँ आप घर जाके 2 पत्रस की पूरी पत्री पढ़ें और 1 यहूदा हम यहाँ भी पढ़ लेंगे, फिर में हम बात करेंगे। 1 यहूदा 1 का 5 से हम पढ़ते हैं। पर यद्यपि तुम सब एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए हैं बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग की अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। आप जानते हैं आज शैतान नहीं चाहता कि लोग सच्चाई को जाने, लोग खरी शिक्षा को जाने। शैतान लोगों को भरमा के झूठी कहानियों में लगा के रखना चाहता है और गलत गलत शिक्षाएं, ताकि लोग सत्य को ना जाने पूरी तरह से। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने, ये कौन से दूतों की बात परमेश्वर यहां पर कर रहा है कि जब उन्होंने अपना स्थान, अपना पद स्थिर नहीं रखा तो परमेश्वर ने उनको अंधकार में डाल दिया। यहां पर हम देखते हैं जब
जो शैतान बना वो एक समय पर परमेश्वर का दूत था, जो परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करता था, पर घमंड के कारण वो गिरा दिया गया जब उसने कहा मैं अपना सिंहासन प्रभु से ऊंचा कर लूं। बाइबल में लिखा है वो और उसने बहुत सारे दूत अपने पीछे लगा लिए और वो धरती पर गिरा दिया गया, और इस धरती पर उसने अपना अधिकार कर लिया। और ये जो दूत हैं जो अंधेरे स्थानों में डाले गए हैं, यहां पे लिखा है उनको अंधेरे स्थानों में रखा गया है ताकि न्याय के दिन, अंत के समय उनका न्याय किया जाए। ये कौन से दूत हैं? बहुत सारे लोग बाइबल जब पढ़ते हैं, अगर आपने उत्पत्ति 6 पढ़ा हो, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह किए और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो जाइंट्स पैदा हुए, दैत्य पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए उनसे। और उन्होंने जब वो पैदा हुए, ये कौन थे? ये परमेश्वर के वो पुत्र थे जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहा करते थे, और इनका जो पद था वो स्वर्गदूतों से भी एक तरह से ऊंचा था। और बताया जाता है कि इनकी गिनती 200 दूतों की थी, और ये पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी, पूरा हर चीज के ऊपर पहरुए थे, वॉचर्स थे। सब चीजों का ध्यान रखना, सब चीजों को, सबके ऊपर, सब चीजों के ऊपर इनको अधिकार दिया गया था। और इन्होंने जब परमेश्वर की, जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा, बाइबल में लिखा है स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं होंगे। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ऐसे ही डिजाइन किया था कि उनको ठहराया था, उनके पास कोई अधिकार नहीं था इस चीज का, क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में रहने के लिए, पवित्र परमेश्वर के पास उसकी सेवा करने के लिए बनाया था। लेकिन बाइबल कहती है इन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा। अगर हम इसको पढ़ें 2:4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। हालेलुया। ये न्याय होगा जो प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है, तब ये न्याय होगा इनका। और ये हजारों साल से टाट्रस, एक जगह जो जहां पे रोशनी पहुंचती नहीं है, इतना घोर अंधकार है, और वहां पर बेड़ियों के साथ टाइट इनको बांध के उस अंधकार के स्थान में रखा हुआ है ताकि न्याय के दिन ये खोले जाए। जिस दिन परमेश्वर न्याय का दिन तक ये बंदी रहे, तब उनका न्याय होगा। और ये गिनती में 200 थे, और इन्होंने एका कर लिया था। इन्होंने कहा हो नहीं सकता कि परमेश्वर हमें नरक में डाल दे, बोले कोई भी परमेश्वर को नहीं बताएगा। और इन्होंने जाके मनुष्यों की पुत्रियों के साथ, जो आज्ञा के खिलाफ था, इन्होंने औरतों के साथ, धरती पे मनुष्य की पुत्रियों के साथ जब व्यभिचार किया, उनसे जो बच्चे पैदा हुए, कहते वो जाइंट्स पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए, बहुत लंबे लंबे होते थे वो। और कहते हैं यहां तक कि वो राक्षस जब पैदा हुए तो इन्होंने मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया, और धरती पर इतना करप्ट हो गई कि ये दूतों ने, वो जाइंट्स और उन दूतों ने जानवरों के साथ व्यभिचार किया। उन्होंने कोई दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ी, पशु पक्षी, गलत गलत कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके साथ इन्होंने गंदे काम नहीं किए। आपने देखा होगा, हाँ, सिर तो जानवर का है, धड़ मनुष्य का है। एक्स्ट्रा पैदा होने लगे, 6-6 उंगलियां होती थी इनकी, 8-8 पैर होते थे, 10-10 सिर होने लगे इनके। और एक्स्ट्रा बीइंग, मतलब इंसान की तरह नहीं, इंसान से एक्स्ट्रा पैदा होने लगी चीजें। और पूरी धरती करप्ट कर दी इन्होंने, गंदी कर दी, मनुष्य जाति को खराब कर दिया पूरी तरह से। और परमेश्वर का क्रोध भड़का इनके ऊपर, और परमेश्वर ने
पूरी धरती जल प्रलय के समय, क्योंकि बाइबल में लिखा मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। और परमेश्वर ने इन दूतों को जिन्होंने ये काम किए थे उनको अंधेरे कुंडों में डाल दिया, और ये न्याय के दिन तक बंदी है। ये खोले जाएंगे प्रकाशित वाक्य 20 में, जब प्रभु न्याय करेगा। हालेलुया। और उसके बाद अगर हम पढ़े सदोम और अमोरा के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां भी यही पाप, समलैंगिक लोग थे वहां पर, पुरुषों के साथ वे विचार करते थे, जानवरों के साथ, और वहां पे इतना पैसा था, वहां पे किस भरपूरी का स्थान था सदोम और अमोरा, कोई कमी नहीं थी वहां पे, खाने को पीने को बहुत ही भरपूरी वाली जगह थी सदोम और अमोरा। लेकिन वहां पर ये पाप, समलैंगिकता, अडल्ट्री, इतनी गंदगी वहां पर फैल गई थी, और परमेश्वर का क्रोध भड़का, और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसा के सदोम और अमोरा का नाश किया था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब आदम और हव्वा ने भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, जिसको परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए बनाया था, परमेश्वर ने उनको भी अदन की वाटिका से बाहर कर दिया था, और वो खून और पसीने की रोटी खाने लगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ਅਸੀਂ खून पसीने की रोटी खाने हैं। पसीना आप जानते हैं श्राप है। श्राप के कारण ही प्रभु ने कहा आज से तू खून और पसीने की रोटी खाएगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, धरती पे तू बोएगा पर कांटे भी उगेंगे साथ में। ये श्राप था, श्राप के अधीन थे ये। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने एक कौम जिसको मिस्र से निकाला, जो परमेश्वर की ने एक जाति को चुना था, इज़राइल, और बाइबल में लिखा उन्होंने भी जब विश्वास नहीं किया, हमने यहूदा में पढ़ा, लिखा है प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। विश्वास ना लाने वालों को, हम देखते हैं परमेश्वर ने लाखों लोगों को निकाला वहां से, लेकिन बाइबल में लिखा विश्वास ना लाए वो प्रभु पे। परमेश्वर के चमत्कारों को अपने आंखों के सामने देखते थे, परमेश्वर आग का खंभा बन के उनके आगे चलता था, उसके बाद भी विश्वास ना लाने, परमेश्वर को सीमित करते थे। क्या प्रभु ये कर सकता है? क्या प्रभु ये कर सकता है? क्या प्रभु ये करेगा? परमेश्वर को सीमित करते थे ये लोग अपनी बातों से, शक करते थे परमेश्वर के ऊपर, और लिखा ये विश्वास ना लाने के कारण नष्ट कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कहते 7 प्रकार की ऐसी प्रजातियां दानवों की कनान में रहती थी, इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारे संग संग हूं, संग्राम यहोवा का है। उसने इजराइलियों को बोला था मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्योंकि जो दानव वहां रहते थे उनको वो हरा नहीं सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उनके युद्ध लड़े, खुद परमेश्वर ने उनको नाश किया। हालेलुया। जो 12 गुप्तचर वहां पर गए थे, 10 तो कहने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं उनको, हम तो उनके सामने टिड्डियां लगते हैं, इतने बड़े हैं वो, इतने चौड़े हुआ करते थे वो, और इतने लंबे कि उनके सामने मनुष्य छोटा सा लगता है। बोला टिड्डियां लगते हैं हम उसके सामने, इतने बड़े दानव है वहां पर। लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा, कहते कुछ नहीं है वो, हमारे लिए वो टिड्डों के समान है, हम 1 मिनट में उनका नाश कर देंगे क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। उनका विश्वास अपनी ताकत पे नहीं था, उनका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पे था। आज जब हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर की सामर्थ पर, हम अपनी बीमारी में, अपने दुखों में नाश होते रहते हैं। हालेलुया। हमें याद रखना परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
आपकी लाइफ में कितने भी बड़े गोलियत, कितने भी बड़े दानव क्यों नहीं है, कितने भी बड़े पहाड़ क्यों नहीं है, परमेश्वर उनको उखाड़ने की सामर्थ्य रखता है, यदि आपका विश्वास है तो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन याद रखें, अपने पद को हमेशा स्थिर रखें, बने रहे प्रभु में। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर को पता था ये इंसान चल नहीं सकते, चाहे परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मर गया, परमेश्वर ने हमारे उद्धार का मार्ग खोल दिया था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर को पता था कि शैतान इनको फिर से भरमाएगा, ये अकेले नहीं चल सकते। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से, प्रभु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यहीं पर ठहरे रहना, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के तुम जय नहीं पा सकते। परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर दिया ताकि हम उन चीजों के ऊपर जय पा सके। हालेलुया। हम पवित्र जीवन को जी सके, हम एक जयवंत जीवन जी सके। कितनों को समझ में आ रही है? बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने जब उन स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते थे, आप जानते हैं हरमोन नाम की पहाड़ पर इन लोगों ने ये इकट्ठे हुए, आज भी वो हरमन की पहाड़ इज़राइल में है जहां पे इन दूतों, ये दूत इकट्ठे होके आज भी, और इन्होंने इंसानी रूप में निम्रोद को पकड़ा था, और उसी ने पहली बेबीलोन की मीनार बनवाई थी जहां पे भाषाओं की गड़बड़ी पड़ी थी। दुनिया में इतनी भाषा नहीं थी, एक ही भाषा थी, पहले एक ही मूल के लोग हुआ करते थे। और जब शैतान ने इंसान को, निम्रोद को पकड़ा, उसने उनको बताया हम तुझे स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के दूत थे। और उन्होंने धरती पे लोगों को भ्रष्ट करने की, उन्होंने एक मीनार बनाई, एक गुम्मत बनाया बहुत, और सब एक भाषा के थे। और प्रभु ने देखा कि अगर ये पापी होते हुए स्वर्ग में चढ़ गए तो स्वर्ग में भी पाप कर देंगे, स्वर्ग में भी गंदगी फैला देंगे। और परमेश्वर ने उसी समय, अगर आप उत्पत्ति का 11 चैप्टर पढ़े तो दुनिया में जो भाषा में गड़बड़ी डली, परमेश्वर ने वहीं पे डाली थी। बाइबल में लिखा है वहां पे भाषा में गड़बड़ी डाली गई, और एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही, और वो लोग बिखर गए और अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए। हालेलुया, हालेलुया। ये गड़बड़ी, ये सिर्फ बाइबल में नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पर इस चीज का जिक्र है जो यहां पर हुई थी। उनकी जो पैदाइश हुई, दानवों, जब कहते मनुष्य के, परमेश्वर के वो पुत्र स्वर्गदूत जो एंजल थे, जब वो मनुष्य की पुत्रियों के साथ उन्होंने व्यवहार किया तो उनसे जो पैदा हुए वो जाइंट्स हुए, ऊट पटांग राक्षस पैदा होने लगे। मनुष्यों की जो प्रजाति थी वो बिगड़ गई थी। इसीलिए परमेश्वर ने नूह के समय प्रभु पूरी दुनिया के ऊपर जल प्रलय ले आया, और सारे संसार, सिर्फ 8 लोग, नूह और उसका परिवार 8 लोग बचे थे, और पूरा संसार पानी में डूबकर नाश हो गया। तभी आज कितने दुनिया में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं पता है आपको? 8, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, 8 ही ब्लड ग्रुप है, क्योंकि 8 ही लोग उस जल प्रलय में बचाए गए थे। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आप खरी शिक्षा को सुनो, आपको सत्य पता चले, इसीलिए वो हमें उलझा के रखता है। यीशु मसीह हमें धर्म देने नहीं आया था, यीशु मसीह हमें सत्य देने आया था, ताकि हम सत्य को जाने और आजाद हो उस अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है आज भी दूत तो है। बाइबल में अगर आप इफिसियों 6 में पढ़ो तो उसमें लिखा है तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है जो आसमान में है। अंधकार की शक्तियां कौन सी? प्रधान, स्वर्ग, उसमें लिखा प्रधान दूत, हाकिम, अधिकारी और सेना। ये कौन से दूत? ये वो गिराए हुए दूत थे जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया था। पर ये जो अंधकार में जो डाले हैं दूत, जो न्याय के दिन तक बंदी है, ये कौन से दूत थे? ये वो दूत थे जिन्होंने उत्पत्ति की किताब 6 में मनुष्यों की पुत्रियों के साथ गलत काम किए थे। ये वो वाले दूत हैं।
हालेलुया।